इसी तरह जो सालमन फ़िश है, नेचुरली ये बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। लेकिन अगर हम इसे देखें कि इसके अलावा और किसमें बेसिकली इसकी क्वांटिटी कितनी बेहतर है, तो वो हम बेसिकली इसकी रेशो के मुताबिक देख सकते हैं। यानी फ़िश में इसकी रेशो 2:3 है। अगर हम DHA और EPA के लिहाज से इसकी रेशो देखें पर 100 ग्राम, तो वो फ़िश में 2:3 है। तो अगर हम इसे सालमन रॉ फ़िश में देखें तो ये बेसिकली जो इसकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो होती है 3100 mg, और जो कन्वर्जन के बाद बेसिकली हमें 115 mg मिलती है। जो DHA और EPA की क्वांटिटी है बेसिकली वो अगर हम पर 100 ग्राम देखें तो फ़िश में वो 2 to 3 होती है। इसी तरह अगर हम इसे सालमन रॉ फ़िश में देखें तो वो तकरीबन बनती है 3100 mg पर 100 ग्राम। इसी तरह जो सालमन फ़िश है उसमें अगर हम देखें तो ये बनती है 2600 mg पर 100 ग्राम। इसी तरह बेसिकली प्लांट सोर्स के हवाले से हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्वांटिटी देखें पर 100 ग्राम, तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि फ्लैक्स सीड यानी एस्ट्रोजन वो बनती है 23,000 mg। EPA एंड DHA दोनों को मिला के तो ये कन्वर्जन के बाद हमें मिलती है 115 mg यानी 115 mg मिलीग्राम। इसी तरह अगर हम चिया सीड्स के हवाले से देखें तो ये क्वांटिटी बनती है 17,800 mg पर 100 ग्राम, और कन्वर्जन के बाद ये हमें मिलती है 90 mg। इसी तरह वॉलनट यानी अखरोट में ये क्वांटिटी बनती है 9100 mg पर 100 ग्राम, और कन्वर्जन के बाद बेसिकली ये हमें मिलती है 46 mg, यानी बहुत कम क्वांटिटी है। तो बेहतरीन तो यही है कि हम इसे एनिमल सोर्स या एनिमल फूड से हासिल करें, क्योंकि अगर हम इसे प्लांट सोर्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हासिल करते हैं चिया सीड से, फ्लैक्स सीड से, तो हम मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं 2-3 चम्मच। लेकिन 2-3 चम्मच में बेसिकली इसकी क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है वो पूरी नहीं हो सकती। वो बहुत कम बेसिकली हमें हासिल होगी जो हम यूज़ करेंगे, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं करेगी। बेस्ट सप्लीमेंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड या DHA और EPA के क्या हैं? बेसिकली जो बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं उनमें एक तो फ़िश ऑयल है, दूसरा krill ऑयल है। ये भी बेसिकली फ़िश होती है श्रिम्प लाइक, लेकिन बहुत छोटी होती है। उसके अलावा इसमें बेसिकली कॉड लीवर ऑयल भी आ सकता है, यानी विटामिन A, विटामिन D। उसके अलावा इसमें जो चौथा बेस्ट सप्लीमेंट हो सकता है वो algae ऑयल प्लस आयोडीन है। जो फ़िश ऑयल है बेसिकली वो हाई क्वालिटी ट्राइग्लिसराइड बेस होनी चाहिए, और इसमें जो क्वांटिटी है 2500 to 3500 mg डेली इसकी क्वांटिटी है जो रिक्वायर्ड है फ़िश ऑयल की, और वो होना चाहिए हाई क्वालिटी ट्राइग्लिसराइड बेस। इसी तरह जो krill ऑयल है वो बेसिकली हम हासिल करते हैं स्मॉल फ़िश लाइक श्रिम्प से, और इसमें जो सबसे अहम इसका पार्ट होता है वो एस्ट्राजेंथीन होता है। बेसिकली वो हमारी एक तो आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, या अफराद के लिए ख़ास तौर पर जो ADHD का शिकार हों। इसी तरह बेसिकली जो krill ऑयल है उसमें ट्राइग्लिसराइड फॉर्म सबसे अच्छी है। अब जो डोज़ है krill ऑयल की उसमें बेसिकली कैप्सूल या सिरप वो 2000 to 2500 mg डेली है इसकी रिक्वायरमेंट, और चिल्ड्रन के लिए ये बेसिकली जो क्वांटिटी है वो 1000 mg डेली अप टू 11 ईयर्स होनी चाहिए।
इसी तरह इसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो फ़िश एज डाइट 50 to 100 ग्राम डेली होनी चाहिए। krill ऑयल की डोज चिल्ड्रन के लिए जो algae ऑयल है उसकी 100 to 300 mg DHA क्वांटिटी होनी चाहिए। DHA की बेसिकली ये यूजुअली कंटेन करता है आयोडीन, अलावा ये ग्रेटर सोर्स है EPA और DHA का, अलावा अनलाइकली टू कंटेन कंटेमिनेंट्स। जो कोड लीवर ऑयल है उसमें क्या होना चाहिए, वो उसमें बेसिकली होता है EPA प्लस DHA प्लस विटामिन A प्लस विटामिन D, यानी कोड लीवर ऑयल में ये चारों चीज़ें मौजूद होती हैं। सिंथेटिकली हमें कोड लीवर ऑयल मिलता है अगर तो उसमें EPA प्लस DHA मिला के इन दोनों की क्वांटिटी 1500 mg पर कैप्सूल बनती है, तो ये बेसिकली अच्छा है, ये बेहतरीन है। जो 1000 क्वांटिटी बनती है इन दोनों को मिलाकर बेसिकली वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इसमें एक बात ये भी है कि वो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को भी पूरा नहीं करता, क्योंकि स्मॉल डोज कैप्सूल काज विटामिन A टॉक्सिसिटी। कोड लीवर ऑयल बच्चों में बेसिकली इसकी जो बेस्ट फॉर्म होती है वो सिरप होती है, यानी स्मॉल चिल्ड्रन या बेबीज़ के लिए इसकी जो बेस्ट फॉर्म होती है कोड लीवर ऑयल की वो सिरप होती है। सिरप बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन बेस्ट जो इसकी क्वांटिटी होती है वो है साल्मन फ़िश रो 1 to 2 टीस्पून,